जी भाई और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मेरिट पे। दोस्तों आज का पेपर समाप्त हुआ बिहार एसआई का, और जिनका भी 21 का है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का पेपर जो है बहुत ज़्यादा दोनों शिफ्ट में टफ पूछा गया था। बीपीएससी के भी अपार ए लेवल सोचा गया है इनके माध्यम से। ठीक है, हम लोग का जो सेफ स्कोरिंग रहा, जो अपना हम बताते हैं, वो 65 प्लस, मतलब 60 प्लस है। 60 से नीचे नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जिस लेवल का था मेरे से भाई 65 तक स्कोरिंग गया है, उसके बाद स्कोरिंग नहीं जा पाया है, क्योंकि गलत बताने से कोई फायदा है नहीं। रिजल्ट होना ना होना एक अलग चीज होता है, लेकिन किसी को गलत फहमी में अपने भाई और बहनों को ढकेल देना ये बहुत बड़ा बुरा बात है। तो हमसे ये चीज होने वाला नहीं है। बाकी फेंकने वाला फेंकते रहे। मेरा जो सेफ स्कोरिंग है वो 60 प्लस है। 17 भी नहीं कर सकते, 17 से नीचे है, लेकिन 60 प्लस है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे जो मेरे द्वारा याद किया गया था, मतलब कि हम एग्जाम से निकले थे तो मेरे माइंड में था, और प्रश्न बाहर भी बहुत लोग करवाए हैं, लेकिन फिर भी ये जो प्रश्न है इस तरह से प्रश्न आपको आए थे, हूबहू यही प्रश्न थे। आप चाहे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अंतरिक्ष दिवस था, ई बोटिंग वाला था, उर्वशी था, हाजीपुर में कौन सी नदी बहती है वो था, आरबीआई गवर्नर पूछा हुआ था, इस्पात बिहार में कौन नहीं है वो पूछा हुआ था, वेल्थ ऑफ नेशन का पुस्तक लेखक कौन है वो पूछा हुआ था, होल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह कब हुआ था, अनावर और श्वेतांबर कहाँ के थे, किस राज्य के थे, किस खिलाड़ी को भारत रत्न से संबोधित किया गया है। ठीक है, उसमें कांगड़े घाटी जो है किस राज्य में अवस्थित है। क्लियर हो गया। उसका 2011 के बिहार में साक्षरता दर कितनी है। तो इस तरह से प्रश्न था दोस्तों। ठीक है, देखिए आप खुद मिला कर लीजिए कि हाँ ये प्रश्न था या नहीं था। ठीक है, देखिए 23 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, मनाते हैं 23 अगस्त को। ई वोटिंग वाला बिहार हो गया आपका। रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद हाजीपुर में गंडक नदी जो है, क्या है, गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी है। उसके बाद एक मिनट दोस्तों, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आरबीआई का गवर्नर पूछा हुआ था, क्या था, आरबीआई का गवर्नर पूछा हुआ था। उसके बाद देखिए एक और भी प्रश्न था दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। भूल रहे हैं, लेकिन फिर बात संजय मल्होत्रा जो थे, संजय मल्होत्रा। ठीक है, और इस्पात बोकारो था, बोकारो बिहार में नहीं है। बोकारो कहाँ, झारखंड में है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ है। कुल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। ठीक है, डेटा देता है। अनावर और श्वेतांबर जो थे तमिलनाडु से थे। उस पर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। छत्तीसगढ़ दोस्तों कहाँ था, छत्तीसगढ़ में था। कांगड़े घाटी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में था। और 11 ये था, 61 पॉइंट समथिंग जो था ये था। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा दोस्तों, जो मेरे द्वारा लगाया गया था। पहले 1 अटेम्प्ट में हम पूरा 100 क्वेश्चन को पढ़े भी, और लगभग जो है 45 क्वेश्चन एक बार में हम क्लिक किए, यानी कि मेरे माइंड में जो आया वो बनाते चल गए। राष्ट्रपति से प्रश्न था, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, 356। राष्ट्रीय आपातकाल 352, वित्तीय अपार 360। तो ये भी प्रश्न था, वो मिलान करने के लिए था, वो भी क्लियर कर चुके थे। ठीक है, और आपका माइंड में नहीं आ रहा, बट फिर भी जितना आ रहा हमको बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका मैथ का भी जो था वो स्टेटमेंट बाई क्वेश्चन था। क्या था, स्टेटमेंट बाई। ठीक है, स्टेटमेंट बाई आपका मैथ था दिया हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का दो क्वेश्चन था उनसे रिलेटेड। ठीक है, एक था जैसे कि युद्ध जो स्थल होता है उसमें कौन सा जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, इस सबसे भी प्रश्न था आपका। ठीक है, कंप्यूटर से आपका 5 प्रश्न था कि कंप्यूटर में जैसे इनमें से कौन सा है ओपन सॉफ्टवेयर है। ओपन सॉफ्टवेयर का मतलब कि विंडोज हो गया, अवाटू हो गया, तो इसका आंसर अवाटू होगा, क्योंकि
जो भी कोडिंग डिकोडिंग का काम होता है वो परमिशन कौन देता है, अवाटू देता है, ठीक है। बहुत सारे लोग विंडोज में मारे तो उनका राइट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन सा एक स्प्रेडशीट का उदाहरण था, जो कि आप एमएस एक्सेल जब चलाते हैं तो उसमें स्प्रेडशीट खुलता है, देखते हैं ना कि एक तरफ नाम है, कॉलम है, फलना है, ढिकना है, इस सब आता है। तो आपका स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन था, आपका एमएस एक्सेल में होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरे में दिया हुआ था पेपर में, उसको मैं बोल ही नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि अभी जस्ट आए हुए, जर्नी ट्रेन से आने में दिखते थकावट है, वीकनेस सब होता है, लेकिन इस तरह से प्रश्न जो था, ठीक है, हो गया। तो अगर मेरे द्वारा आप देख रहे हैं तो कट ऑफ, जो दोस्तों हम कट ऑफ की बात करते हैं, अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो जनरल का कट ऑफ जो होगा दोस्तों, जनरल का होगा 55 से लेकर के 60 के बीच में। ओबीसी का दोस्तों आज से 54 के बीच में रहेगा। ओबीसी के बाद जिसको हम बिहार में तो बीसी चलता है, बीसी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आप लगा सकते हैं, ठीक है। इतना सेफ स्कोरिंग जो है जिनका आ रहा है, वो मान के चलिए मेंस के लिए क्वालिफाई है, मेंस का एग्जाम आप बैठ सकते हैं। अगर इससे नीचे आपका है तो आप रेड जोन में है। जिस लेवल का प्रश्न था 55 से 60 से ज्यादा जनरल का कट ऑफ नहीं रहने वाला है। जितने बहन जो है उनके लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, जो भी बीसी से बिलोंग करते हैं उनका कट ऑफ जो दोस्तों लगभग 48 से 52 रहने वाला है, ठीक है। और जनरल का जो है उनको बता देते हैं कि लगभग आपका जो है 53 से 55 के बीच रहने वाला आपका है, गर्ल्स लोग का कट ऑफ बता रहे हैं। इससे ज्यादा एक नंबर भी आपको जाने वाला नहीं है। जिस प्रश्न के अनुसार पूछा गया है वैसा कट ऑफ हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए मेरे भाई, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और अच्छे से वो प्रेडिक्ट कर पाए क्या ये प्रश्न था या नहीं था, इस लेवल का कट ऑफ आ सकता है या नहीं आ सकता है। बाकी मेरे द्वारा जो अगर कुछ भी गलती हुई हो तो अपने भैया को माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा मेरे भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।